It's not a game, it's a rich thing. इंडिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स लगने के बाद कि आपको अब क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स देना होगा। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो मान भी गए थे चलिए हम 30% टैक्स दे देंगे, लेकिन फिर ये स्टेटमेंट आने के बाद आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते ये जान के कि यहाँ पे ट्रेडिंग करना उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इंडिया में जितने भी इंडियन एक्सचेंज है, यहाँ पे अगर बात करूँ इंडिया में जितने भी क्रिप्टो इंडियन एक्सचेंज हैं वहाँ पे अब प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर बात करें इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और टॉप पे रहता है वो है वजीरेक्स। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि वजीरेक्स को लोग छोड़ के जाने लगे हैं। यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे 0.5% पहुँच गया है। यहाँ पे अगर 1 तारीख की बात करूँ, ये जो 1 अप्रैल आने वाला है, वहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि वजीरेक्स को छोड़ के ग्लोबल एक्सचेंज पे चले जाएंगे। अभी अगर पिछले 2 दिन का हम डेटा देखेंगे तो वहाँ पे वजीरेक्स को छोड़ के सबसे ज़्यादा लोग कू कॉइन पे गए हैं, क्योंकि कू कॉइन जो है वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का केवाईसी नहीं करना होता। ये ग्लोबल एक्सचेंज है तो लोग टैक्स से बचने के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग बाइनेंस का जो है कि बाइनेंस में हम जा रहे हैं, लेकिन बाइनेंस का क्या है, बाइनेंस और वजीरेक्स सेम है, प्लस बाइनेंस पे भी आपका केवाईसी हो रखा है। अगर आपने बाइनेंस का अकाउंट बनाया होगा, जो लोग बाइनेंस को यूज़ करते होंगे वहाँ पे भी केवाईसी हुआ है, वहाँ आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ी है। तो ऐसे में जो अदर एक्सचेंज है या फिर जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पर लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो इंडिया में जितने भी एक्सचेंज हैं यहाँ उनके लिए बुरा टाइम है। और यहाँ पे जो वजीरेक्स के फाउंडर हैं यहाँ पे निश्चल शेट्टी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, वी हैव इंटर ए पीरियड ऑफ पेन, और बहुत बुरा टाइम चल रहा है जो इंडियन एक्सचेंज है। क्योंकि देखिए जब क्रिप्टो पे टैक्स लग गया या फिर जो भी प्रॉब्लम आएगा तो इंडियंस जो है वो अलग अलग रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जो इंडियन एक्सचेंज है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो होगा वो इंडियन एक्सचेंज को होगा। 1 अप्रैल को जो यहाँ पे प्रेडिक्शन निकल के आती है कि वजीरेक्स पे जितने भी क्रिप्टो एसेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ऐसे अभी पिछले 2 दिन में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वजीरेक्स से वो कभी नोटिस करेंगे तो जो वहाँ पे यूएसडीटी का प्राइस है वो वहाँ पे कम दिखा रहा है। अगर हम किसी अदर जो एक्सचेंज पे जाएंगे या फिर कॉइन मार्केट कैप पे चेक करेंगे तो उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और 1 अप्रैल के बाद हो सकता है इससे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले। तो ऐसे में अगर आप बहुत सारे लोग अगर पैनिक सेल करना चाहते हैं या फिर भेजना चाहते हैं तो बचिएगा। अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट बाय किया है तो वजीरेक्स पे आप होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो ट्रांसफ़र किया जा सकता है 30 से 31 तारीख के बीच में, क्योंकि 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। जो टैक्स का ये है कि 30% आपको टैक्स देना है, तो बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका डिसीजन है आपको क्या करना है, लेकिन वजीरेक्स और कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर, ये जितने भी एक्सचेंज हैं उनके लिए इस समय बहुत बुरा टाइम आ गया है। अगर हम बात करें बाइनेंस की तो बाइनेंस में अभी भी डाउट बना हुआ है कि किस तरीके से टैक्स देना है कि नहीं देना है, क्योंकि बाइनेंस एक इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल एक्सचेंज है। वहाँ का जो है इंडियन उसको जो इंडियन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी तरीके से कू कॉइन सबसे ज़्यादा इसलिए मूव हुआ है क्योंकि जैसे मैंने कू कॉइन को मेंशन किया, क्योंकि कू कॉइन पे किसी भी तरीके का केवाईसी नहीं होता है। वहाँ पे आप आराम से अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्लस डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है उस पर भी किसी तरीके का केवाईसी नहीं होता है। तो ऐसे में जो इंडियन एक्सचेंज है अच्छे से आपका अकाउंट बनाया जाता है, केवाईसी होता है। अब गवर्नमेंट जो है उन्हें ज़्यादा परेशान करेगी। ग्लोबल जो यहाँ पे जो जितने भी ग्लोबल हैं यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ऐसे में जितने भी क्रिप्टो एसेट हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाने वाले हैं। प्लस अगर हम बात करें ये जो अपडेट है मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे 0.85% के प्रॉफिट पे है, पंप किया है। तो यहाँ पे सारी अल्टकॉइन आपको ग्रीन देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जब बार बार मैं इस रेसिस्टेंस लेवल की बात कर रहा था, फिर यहीं पे एक यहाँ पे क्रॉस करने के बाद भी इसी एरिया में बिटकॉइन फंसा हुआ है। तो जब तक ये हल्का सा और पंप ना ले ले तब तक हम नहीं मानेंगे बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर चुका है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे बिटकॉइन यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया में अच्छे से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे एक और पंप मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, तो हम समझेंगे इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर गया है। तो हम एक नया चार्ट लेके आएंगे नए टारगेट के साथ। जो जितने भी ऊपर के टारगेट्स दिख रहे हैं इनको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हम थोड़ा सा क्या है कल परसों के लिए वेट करेंगे। फिलहाल अगर आप ग्लोबल एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अभी टैक्स नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा अगर आपका केवाईसी हुआ है तो आप बच के रहिएगा। क्योंकि अगर आपका केवाईसी हुआ है, वहाँ पे आपने अपने पैन कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ सकता है। तो ऐसे में जितने भी अदर एक्सचेंज हैं उनके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं करिए, नहीं तो आप क्या करिएगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे आपको बोला है कि आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि आपके मन में जो भी डाउट है इस टैक्स से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, कैसे टैक्स कट जाएगा, बहुत सारे लोगों में जो भी डाउट है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या एक्सचेंज ही 30% टैक्स काट लेगी। आप अपने सवाल यहाँ पे डालिए। मैं कल क्या करूँगा, कल मॉर्निंग में सारे जो जितने भी सवाल होंगे उनको मैं अच्छे से आपको आंसर बता दूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में अभी डाउट है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।